In the last 20 years, I have seen deals with NRIs go wrong in two completely different directions. दो तरह से डील्स हमेशा खराब होती हैं और NRIs के साथ ये बड़ा स्पेशल है. तो and with all due respect to NRIs, I mean I've done a lot of deals with NRIs, लेकिन वो लोग किसी एक इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे वो फिजिकली यहाँ नहीं है, and it leads to many things. तो दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है. एक होता है कि कोई आता है इंडिया और वो कहता है कि यार अच्छा मैं इंडिया आ गया हूँ, ये आदमी मुझे जानता है, मिस्टर भल्ला फॉर एग्जांपल मुझे जानते हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ और ये मेरी डील करा रही है, ठीक है. मिस्टर भल्ला कहते हैं हाँ जी आपकी चीज 25 करोड़ की होनी चाहिए, दीजिए I'll get it 25 crores for it or whatever, and then you say okay fine जी, ठीक है जी, आओ जी डील कर लो. और होता है क्या है, वो फिर दूसरे लोग, किसी ने फंसा लिया, किसी ने गलत पेपर साइन करा लिए, कुछ कर लिया, ठीक है, और सारी गड़बड़ हो गई. अब ये जो एनआरआई साहब थे जो आए थे, जिन्होंने शायद ये गलती करी, पर ठीक है, अदर्स आर टू ब्लेम, पर उनकी ये गलती थी कि उनको देख दाख के करना चाहिए था. बट ये समझ लीजिए इसके बाद कोर्ट केस चला, बड़ा हल्ला हुआ, ये हुआ 3-4 साल लग गए, तो रिजॉल्व हो गया, 10 साल बाद रिजॉल्व हो गया, ठीक है. अब ये जिंदगी में किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ये सोचते हैं कि पूरे इंडिया में सारे के सारे रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, ब्रोकर्स, फाइनेंसर्स, इवन बायर्स आर ऑल सिटिंग देयर टू जस्ट डिफ्रॉड हिम, उसी को फंसाने के लिए बैठे, ठीक है. और ये कहानियां फिर ट्रैवल कर जाती है एनआरआईज को, उनकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, फैमिली के फ्रेंड्स को, चारों तरफ फैल जाता है कि भी इंडिया में तो बहुत दिक्कत है, ठीक है. तो वो लोग भी जब इंडिया आते हैं तो वो भी किसी को फिर क्या करते हैं, ये अब हम सेकंड उस पे आ गए. तो ये मिस्टर एनआरआई जो थे, इन्होंने ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, एंड आई अंडरस्टैंड, मे बी आई वुड टू. और ये जो दूसरे लोग हैं, ये भी आते हैं, ये भी ट्रस्ट नहीं, ये दूसरा एक्सट्रीम है. नाउ दीज पीपल डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, एंड दिस इज वेयर द सेकंड प्रॉब्लम कम्स. तो पहला है कि आप किसी को भी भाई आंख बंद करके कूद जाते हो और प्रॉब्लम हो जाती है. दूसरा है कि आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं करते. बिना ट्रस्ट की एक्चुअली डील्स हो नहीं सकती. तो अब इससे एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है. वो प्रॉब्लम ये है कि एक एनआरआई जिसको अपनी प्रॉपर्टी तो बेचनी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. और वो ओवरली डिफेंसिव भी हो गया है, क्योंकि उसको ध्यान रखना है, वो उसको ऐसा लग रहा है ही इज इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट और जंगल और समथिंग एंड देयर आर बीस्ट्स अराउंड हिम, तो कहीं से भी अटैक हो सकता है. ही इज सुपर केयरफुल, ठीक है. एंड आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द सिचुएशन दैट हैपेंस, एंड व्हेन वन बिकम्स ओवर डिफेंसिव, तो उसके बाद डील्स ही नहीं हो पा रहे हैं. उसके बाद ये चीज फंस जाती है कि वो डील ही नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो ऐसी टर्म्स रखते हैं जो मार्केट की टर्म्स है नहीं. फिर वो कहते हैं कि भाई अच्छा आप हमारे को सारे पैसे जी एक ही दिन में ला के रख दो. अब समझ लीजिए यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी वर्थ 50 crores. Nobody is going to sit with 50 crores in his bank account and give you like one shot just like that. If he's going to charge you for it. I mean, नॉर्मली उसके पैसे इन्वेस्टेड होंगे, स्टॉक्स में होंगे, एफडीज में होंगे, वो विड्रॉ करेगा, उसको टाइम लेगा आपसे 2-4 महीने का, तो सारी मार्केट लेती है. पर अगर आप कहते हो आज ही आज दे दो, तो उसका वो डिस्काउंट मांग लेगा आपसे. फिर कई एनआरआईज ऐसी टर्म्स बना देते हैं, पेपर्स ही नहीं देंगे, वी विल नॉट इवन शो यू द पेपर्स बिकॉज़ लास्ट टाइम समबडी शोड द पेपर्स, ही गॉट इनटू ट्रबल, वी विल नॉट डू दिस, वी विल नॉट डू दैट. व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज अवॉइड द क्रिमिनल्स, ओके. बट प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग is all the good buyers are getting washed out. वो कह रहे हैं यार हमें डील नहीं करनी, we can't deal with such people, it's very hard because blah blah blah. और जो problematic लोग हैं, वो तो they welcome problems all the time. वो कहते हैं चलो हम इनको कैसे न तैसे फंसाई लेंगे, और वो आ जाते हैं, ठीक है. तो जितने जेन्युइन लोग थे वो बाहर हो गए, तो उतनी ऑफर्स आपकी हट गई. समझ लो 100 लोग थे, उसमें से 80 तो अच्छे ही थे, तो 80 तो बाहर हो गए, अभी 20 रह गए. अभी 20 आपको, अगर आपकी चीज 85 की है फॉर एग्जाम्पल, तो इंस्टेड ऑफ 85 they're going to offer you maybe 70-75, because they know nobody's going else is going to agree to all this special terms or whatever. और ये special terms की आपको जरूरत नहीं है, you're asking for them just to be safe. But now you're going to go into this other segment of people and deal with them where you're actually not safe at all. So what is the solution? The solution is, number 1, sit back. पहले make sure all your documents are 100% ready. पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस आप कर लो एज अ बायर. अगर आप बायर होते तो क्या क्या होता, सारा कुछ रिसर्च करके रख लो. आई एम श्योर यू हैव एडवाइजर्स हु विल हेल्प यू विद दैट. वंस दैट इज 100% देयर, नाउ मेक अ स्ट्रेटजी. सो यू वांट टू कॉन्टैक्ट द पूल ऑफ पीपल जो बढ़िया लोग हैं, जो अच्छे बायर्स हैं, यू नो, एंड जस्ट सी इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. दे आर वेरी स्केयर्ड, क्योंकि वो भी आपको 40-50 करोड़ रुपए अगर देने वाले हैं, दे गोइंग टू पे यू 40-50 crores. They're going to pay you in stages. I mean, they're more scared you might run away with the money. They don't know you. With all due respect, you don't know him, but they also don't know you. And if something goes wrong, and say they paid you advance of 10 crores, and something goes wrong, you're sitting in US, they're sitting here, you have the house, they have nothing. You know? Oh, but they can go to the court. So,
court will take 20 years. They also know that. So they don't want to go to the court. आप समझ रहे हो? So you don't want to scare those good people away. And I've done this for like more than 20 years, and I've done it successfully. I've failed earlier and then done it successfully. I know all the shades of grey in between. तो होता क्या है, उस बायर को अगर कोई रेजिडेंट सेलर होता तो उसको काफी कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो हाथ मिलाया, बात करी कि भाई साहब चलो मिलते हैं, डील नहीं होगी तो नहीं होगी, क्या हो जाएगा, यू नो. एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, यू नो. आपको क्या करना है, अपना एक प्रॉक्सी यहाँ ऐसा बनाना है जो ट्रस्ट वर्दी है, मार्केट में नाम शाम अच्छा है उसका, दिखने में अच्छा है, बात करने में अच्छा है, जो शायद कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉपर्टी खरीदने आए तो उसके साथ मिलके थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, और वो बता देगा, लुक द सेलर इज एन एनआरआई, ही इज इनटू XYZ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया और व्हाटएवर, and he's a very sweet guy, you won't have any problem. This is his profile, I can take him on a video call, get you comfortable, but let's just discuss all the financial stuff because I do that for him, and blah blah blah. The guy gets comfortable, वो कहता है हाँ ठीक है जी हम बात कर लेते हैं, and he's super safe because he's not talking to you directly, so he's not scared something will go wrong, and number two, he's not paying anything yet. He is doing his own due diligence. Thirdly, अगर आपकी कोई unfair सी demands हैं और आप कहते हो जी हमें तो ये चाहिए वो चीज़ जो हिंदुस्तान में नहीं होता, तो वो आपको भी शायद आपका एडवाइजर ठीक से समझा पाएगा. बट मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू रीच अ पॉइंट वेयर यू कैन ट्रस्ट. तो आप ट्रस्ट कैसे कर पाओगे? ट्रस्ट आप ऐसे करोगे, आप अपने एडवाइजर को समझाओगे, देखो हमें इस तरह का बायर चाहिए, इस तरह की प्रोफाइल चाहिए, हमें श्योरिटी चाहिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, हम इसको कहीं चेक कर सकें, कुछ कर सकें, आप भी चेक करो और हम भी चेक करें, और साथ में हमें ये चाहिए कि भाई हमारी पेमेंट टर्म्स कुछ ऐसी ऐसी रहेंगी. वी वांट 100% चेक, वी वांट द पेमेंट इन सो मच टाइम, हमें एडवांस में इतने चाहिए होंगे, हम अग्रीमेंट ऐसे करेंगे, हम इस तरह की प्रोफाइल से करेंगे, एंड देन फ्रॉम दैट पूल ऑफ पीपल वी सेलेक्ट अ फ्यू पीपल. एक प्रॉब्लम और है कि अगर चीज ही आपकी फॉर एग्जांपल 85 रुपीज की थी और आपने 100 मांगने शुरू कर दिए, तो उससे एक और बहुत बड़ा ब्लंडर होना शुरू हो जाता है, which a lot of people do, but we'll come to that later on. Okay, the topic of this video is mainly to help you out with, make you able to trust few people, because there are genuine buyers, there are people who have the money, who have the intention, who are scared, who are decent people just like you, and they are also scared nothing should go wrong, you know. You just need a handshake with them, you know. But how to reach them is the key. So I hope this video helped, and if you are an NRI or if you have friends and family who are NRIs, you can share this video and ask me any questions you want. I am always available.